हिमाचल की राजनीति में चल रहे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगरा ने केंद्र की सरकार पर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां पर मतदाता शांत स्वभाव का है, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारों ने षड्यंत्र रचकर स्थिर सरकार को अस्थिर करने का फैसला लिया है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं हो सकती और इस सारे माहौल में हिमाचल प्रदेश की जनता को हिला के रख दिया है। षड्यंत्र रचने वालों को इसका जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता लोकसभा चुनाव में देगी। वहीं हिमाचल में दल बदल की राजनीति पर प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दल बदल की बात है तो प्रदेश में राजनीति दल बदल दूसरी दफा हुई है। ये घटनाक्रम उसे समय घटा जब प्रदेश में अस्थिर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास केंद्र सरकार सत्तासीन लोगों द्वारा किया गया। दल बदल की राजनीति को आने वाली पीढ़ी अपने मत से इनको करारा जवाब देगी। वहीं सरकार और संगठन में तालमेल को लेकर प्रवक्ता ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच छूट-मूट बातें चली रहती है। प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद पर्यवेक्षकों ने आके सभी नेताओं को साथ बिठाकर बातचीत की, लेकिन उसके बाद भी यह बातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाईकमान को कड़े फैसले लेने चाहिए और जो भी दोषी है दोषियों को सजा देकर बाहर का रास्ता भी दिखना चाहिए। और जहां तक प्रदेश सरकार का सवाल है, जहां की सरकार स्थिर है, आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पहाड़ी राज्य था जहां पे शांत वादियों में हिमाचल प्रदेश का प्रबुद्ध मतदाता एक ऐसा जनादेश देता है जो पूरा देश हिमाचल की ओर देखता है। लेकिन यहाँ कुछ षड्यंत्रकारियों ने जिस तरह से षड्यंत्र रच के एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने का जो फैसला किया और जिस तरह से ये षड्यंत्र रचा गया, मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हिमाचल प्रदेश के लिए कोई और हो नहीं सकती। और इस सारे माहौल ने हिमाचल प्रदेश की जनता को आज जिस तरह से हिला के रख दिया है, मैं समझता हूं इसका जवाब आने वाले लोकसभा के चुनावों में केंद्र में जो सत्तासीन लोग हैं उसको कड़ा जवाब देने के लिए हिमाचल का प्रबुद्ध मतदाता मानसिक और भावनात्मक तौर पर यह दिखा देगा कि हिमाचल का प्रबुद्ध मतदाता क्या कर सकता है। ये जो दल बदल की जो राजनीति अब शुरू हुई, ये पहले भी कभी हुआ करती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये दूसरी मर्तबा ये घटनाक्रम घटा। लेकिन ये घटनाक्रम उस समय घटा जब एक स्थिर सरकार प्रदेश में मौजूद थी और उस प्रदेश सरकार को हिलाने का काम केंद्र के सत्तासीन लोग और कुछ जो बड़े अपने आप को ये समझ रहे थे कि हम लोटस का खेल खेलेंगे, हम लोग एक इस तरह का षड्यंत्र रचेंगे कि हम स्थिर सरकार को अस्थिर कर देंगे, ये उसमें कामयाब होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो दल बदल की राजनीति अब आरंभ हुई है, मैं समझता हूं ये जो आने वाली हमारी जो चौथी पीढ़ी है, अब इस पीढ़ी को मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले जहां भी कहीं इनको अपना मत देने का समय आए तो मुंहतोड़ जवाब उन लोगों के प्रति देना चाहिए जिन्होंने इस तरह का घिनौना कृत्य इस प्रदेश में किया है। देखिए, सरकार और संगठन के बीच में जब कभी सरकारें आती हैं तो सरकार और संगठन के बीच छोट-मोट बातें तो चली रहती हैं, लेकिन जब ये घटनाक्रम 27 फरवरी को घटा उसके बाद पर्यवेक्षकों ने आके जिस तरह से यहाँ सभी नेताओं को साथ बिठा के जो बातचीत की, उसके बावजूद भी ये बात थमने को नहीं आ रही है। मैं समझता हूं कि हाईकमान को कड़े फैसले लेने चाहिए और जो भी दोषी हैं अब दोषियों को सजा देके बाहर का रास्ता भी दिखाना चाहिए। और जहां तक प्रदेश का सवाल है, प्रदेश में कांग्रेस का जो संगठन है और कांग्रेस की जो सरकार है वो बेहतर तालमेल के साथ एक स्थिर सरकार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसको रोकने का प्रयास वो षड्यंत्रकारी कर रहे हैं। ये घिनौना खेल अब बड़ी देर नहीं चलेगा, लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।